मिडिल क्लास लोगों के दुश्मन आज मैं बताऊंगा कौन है। अरे भाई, नहीं, तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो सच में तुम्हारा उनसे भी बेहतर दुश्मन है। यस। और मैं उसको आज क्रैक करूंगा और उसको बताऊंगा, और तुम्हें कैसे उससे दूर भागना है, कैसे उसको सहला के निकल बोलना है, वो आज मैं बताऊंगा। ओके, चलो ठीक है। फर्स्ट क्या है, कौन सा दुश्मन है और किसका? हाँ, मिडिल क्लास लोगों का। ओके, मिडिल क्लास यानी ना पैसे वाले ना गरीब। चलो ठीक है, फर्स्ट दुश्मन क्या है? फर्स्ट दुश्मन इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग यानी यार स्पेंडिंग। ओके, इम्पल्सिव स्पेंडिंग क्या होती है? इम्पल्सिव स्पेंडिंग, इम्पल्सिव स्पेंडिंग यानी सैलरी आती है तुम्हारे पास, ठीक है। सैलरी आने के बाद अरे यार, ओ माय गॉड, सैलरी आ गई, क्या करो, चलो यार लग्जरी कुछ प्रोडक्ट लिए, और थोड़ा चलो परफ्यूम लिए मेरे लिए, मतलब कुछ नया ले गए यार, चलो शॉपिंग कर ले यार। हेलो, हाँ रोहित, चल यार शॉपिंग करने, सैलरी आ गई। हाँ, तुझे भी करनी है। बन गई छुट्टियां, बन गए। यही है इम्पल्सिव स्पेंडिंग। जैसे ही तुम्हारी सैलरी आती है तो तुम क्या करने शुरू करते हो? शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग इज अ मैंडेटरी, बट उसमें क्या होता है, उससे उसमें सबसे खतरनाक लग्जरी पे जाते हैं। लग्जरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी स्पेंडिंग करना शुरू करते हैं। ओके, और फैशन, फैशन को एक ट्रेंड बनाना शुरुआत करते हैं। मतलब अरे यार, रोहित ने तो बहुत अच्छा लिया था, मुझे इस बार शूज लेनी है। कितने का है? 3,000 का। सैलरी कितनी? 20,000। अरे भाई, हाँ ठीक है, अफोर्ड कर सकता है भाई तू, बट इम्पल्स ज्यादा स्पेंड होता है। ओके, ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये हमारे एक दुश्मन है। मीठा सा, ये सब मीठे हैं, मीठे मतलब एक अच्छा लगता है हमें, बट ये सच में दुश्मन है तुम्हारे। दुश्मन फ्रेंड के फ्रेंड जैसा दुश्मन है, बट ये अलग वाला दुश्मन है, याद रखो। ठीक है, इम्पल्सिव बाइंग, कभी गैजेट्स लेते हो, कभी हाँ यार मुझे मोबाइल लेना था, एक साल हो गया, 1 साल हो गया पुराना मोबाइल। भाई मेरे पास तो 4 साल पुराना मोबाइल है। किसी किसी के पास तो J2 भी है अभी तक। यस, सच में। बट वो अमीर है, ऐसा नहीं कि गरीब है। वो J2 यूज करते, कभी कभी कोई कोई तो कीपैड यूज करते हैं, बट उनके अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए रहते हैं। यस, जीता जागता उदाहरण बोले तो हमारे इमरान हाशमी, उनके पास वर्ल्ड 2 है। हाँ ठीक है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है, बट वो क्या करते हैं, थोड़ा ओल्ड मॉडल मतलब मॉडर्न नहीं बनते, क्योंकि वो उनमें यूपीआई भी नहीं चलता। वो तो सिक्योरिटी रीजन, वो अलग टाइप है। बट हमारे पॉइंट पे आते हैं, चलो ठीक है। तो फैशंस करना शुरुआत करते हैं। ओके, लोग सब आने के बाद गैजेट्स लेना शुरुआत करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग बनती है। कैसा? अगर तुम्हें अननेसेसरी चीज भी लग रही है, हाँ ठीक है, यार मुझे शूज लेना चाहिए, बट है नहीं मेरे पास, 2 चीजें, बट लेना है। क्या है इम्पल्सिव, क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ स्पेंडिंगनेस, ये बनता है। तो ये एक हमारा दुश्मन है। ओके, तो ठीक है। अब एक सेकंड दुश्मन जो सबसे खतरनाक बन सकता है तुम्हारी लाइफ में, मेरे लाइफ में तो है, बट तुम्हारी लाइफ में भी बन सकता है। क्या है? वो है, क्या है? दो फाइनेंशियल प्लान। दो, मेरे लाइफ में तो सेट है सर, फाइनेंशियल प्लान। मैं प्लानिंग करता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, इन द सेंस मैं कर रहा हूँ। नो फाइनेंशियल प्लान। यार ये दुश्मन कैसे यार, बता रहा हूँ, सुनो। इफ, ठीक है, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी है, 20,000 नहीं, 50 आजूम कर लेते, ठीक है। कभी ना कभी रिटायर हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? कोई प्लान है तुम्हारे पास? नहीं यार, ये घर कुछ सब कुछ है, थोड़ा बहुत सेविंग कर लेता हूँ। नहीं, प्लान बनाना चाहिए। प्लान इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम्हें सक्सेस होना है, तुम्हें आफ्टर जॉब अच्छी खासी जिंदगी, आफ्टर रिटायरमेंट अच्छी खासी जिंदगी जीनी है, तो प्लानिंग जरूरी है। तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सब के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट प्लान,
रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ, इसका क्या करना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए कि बाबा हाँ ठीक है मैं इतना पैसा इनके लिए दूंगा, रिटायरमेंट के बाद मैं ये छोटा मोटा पैसे इनकम करने के लिए एसेट लूंगा। एसेट, हाँ ठीक है, एसेट, लाइबिलिटीज मत लो, लाइबिलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फेक पीपल्स, बट रिच पीपल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट एसेट। एसेट क्या करता है, पैसिव इनकम जनरेट करता है। एसेट यानी क्या होता है, घर, जो रेंटल बिजनेस बन सकता है, जैसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। ओके, वो पैसिव इनकम कमा के दे सकती है, बट तुम्हारी कार नहीं। हाँ ठीक है, कोई ओला उबर कर सकता है, बट इन द सेंस ज्यादातर कार तुम प्राइवेट लेते हो मतलब घर के लिए, तो ये क्या होता है, लाइबिलिटीज बनती है। बट एक्चुअली क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के प्लान के बाद एसेट पे फोकस करना चाहिए। एसेट फोकस मतलब फर्स्ट कि जो पैसे तुम सेविंग कर रहे हो उससे एसेट ज्यादा लो। रिटायरमेंट प्लान्स बनाओ, चाइल्ड एजुकेशन बनाओ, हेल्थ हेल्थ रिलेटेड प्लानिंग बनाओ, इंश्योरेंस लो, जो भी है वो करो। बट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करते हो तुम, क्या करते हो, स्किप करते हो इन द सेंस ये दुश्मन बन रहा है तुम्हारा, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे बाजू रह रहा है, तुम्हारे साइड में, तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे सीने में है, बट दुश्मन है। तुम्हें क्या लग रहा है यार, कैजुअली, बट इट्स अ वेरी बिग बिट्रेयल इनेमी फॉर यू। ओके चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सिंपल सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी, हाई इंटरेस्ट लोन लेना। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास सैलरी है, बट सैलरी आने में 10-15 दिन है, बट तुम्हें क्या खुजली रहती है कुछ नया कुछ स्पेंडिंग करने की, या कुछ लेने की, ठीक है, जो भी है, एनीथिंग तुम्हारे ऊपर है। तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, यानी हाई इंटरेस्ट लोन लेते हो। बहुत स्केरी लोन रहता है क्रेडिट कार्ड का, ईएमआई का, या फाइनेंशियल ऑफिस से, मतलब लोकल ऑफिस रहता है ना, वहां से क्रेडिट क्रेडिट पर मतलब कर्जा लेते हो, लोन लेते हो, किसी 10% बैच पर मंथ का। यस, हमारे साइड 10%, 15% भी चलता है पर मंथ का। वैसा मत लो, वो लेना एक तुम्हारा एक इन द सेंस एक थर्ड दुश्मन बनता है। क्या, हाई इंटरेस्ट लोन लेना, हाई इंटरेस्ट लोन, इसको क्या करना चाहिए, राम राम, नहीं, इसको क्या करना चाहिए, टाटा बाय बाय, खत्म। अगर इसको खत्म करते हो तो तुम्हारी 50% प्रॉब्लम्स, तुम्हारी जो मिडिल क्लास जो दुश्मन से वो खत्म हो जाएंगे। ओके, तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना। सेकंड, इम्पल्सिव स्पेंडिंग। थर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग। और जो फोर्थ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो फोर्थ है वो है ओवरलुकिंग इन्फ्लेशन। यस ठीक है, क्या है फोर्थ, ओवर लुकिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, पता है, इन्फ्लेशन पता है, पर ओवरलुकिंग क्या होता है। ओवरलुकिंग इन्फ्लेशन यानी इग्नोर करना, किसको, इन्फ्लेशन को, ठीक है। हाँ, ठीक है बाबा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पेरेंट्स 2001 में, ओके, कितना कमाते होंगे, ये कुछ महीने का 5, 6, 10 हजार, और वो बहुत, जैसे आज की 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी उस टाइम की वो होती थी। ओके, 1.5-2 लाख की, अभी 3 लाख भी कहना मुश्किल नहीं है। ओके, तो मेरे पापा भी ऐसे कमाते थे, बट वो अभी लेवल, पहले प्लॉट्स आई थिंक 50 हजार 1 लाख में प्लॉट्स आते थे, अभी उसी की कीमत 1 CR 2 CR 4 CR बन चुकी है हमारे एरिया में। तो ओके, ये पार्ट अलग है, बट मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ। पॉइंट पे आना मतलब इन्फ्लेशन को बीट करना। अगर तुम इन्फ्लेशन को बीट करना नहीं सीख रहे हो तो तुम दुश्मन बना चुके हो। ओवर लुकिंग मतलब इग्नोर करना, यार जाते पैसा कमाने किसके लिए, हाँ ठीक है, 50 हजार सैलरी है, 20 हजार सैलरी है, चल ठीक है। 2014 साल में, मतलब 2014 में, जब मोदी सरकार आई थी, कितना था पेट्रोल, मतलब आने वाली थी उसके पहले जब गांधी सरकार थी, तो 60, 67, 70 तक था। बट अभी इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है, 110, 105, मतलब 105 रुपए, 110 रुपए तक पेट्रोल गया है। बट ये इन्फ्लेशन आ रहा है ना, तुम बोलोगे सैलरी भी बढ़ चुकी है, हाँ ठीक है, सैलरी बढ़ चुकी है, बट
सैलरी कितना हाइक होती है, 4 से 6% पर ईयर, ऐसा कुछ हाइक होती है। बट इन्फ्लेशन कितना हो रहा है? मैं पेट्रोल की बात छोड़ो, बट दूसरा इन्फ्लेशन देखो ना। इन्फ्लेशन बढ़ता है 10%, 8%। मतलब जैसे तुम्हारी हाइक सैलरी होती है, अगर तुम्हारी सैलरी 4% से हाइक हो रही है, तो इन्फ्लेशन 6%, 8%, और कभी कभार तो 10% से भी हाइक हो रहा है इन्फ्लेशन। तो हमें क्या करना है, ईट करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हाउ टू मैनेज आवर मनी एंड हाउ टू मैनेज द इन्फ्लेशन। ओके, इग्नोर मत करो ये बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें तुम्हें लगती है, बट इम्पैक्ट तुम्हारे सेविंग को, तुम्हारे पैसों को इम्पैक्ट देती है, लॉन्ग टर्म में तो देती है। ओके, ठीक है। ये होता है फोर्थ वाला तुम्हारा दुश्मन क्या है, ओवरलुकिंग इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। लास्ट, ओके, सबसे बेहतरीन, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ उसकी, इमरजेंसी फंड को ना रखना। या यार, इमरजेंसी, मैं तो कहता हूँ सेविंग से पहले इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। क्या होता है इमरजेंसी फंड? अगर तुम्हें जानना है तो जाके वीडियो देख सकते हो, एक अप्रोप्रिएट फुल वीडियो बनाया हूँ। बट मैं अभी बोलूंगा इमरजेंसी फंड में क्या होता है। सिंपल सी बात, ऊपर ऊपर से तुम्हारी 6 मंथ की सैलरी जो रहती है टोटल, अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए है, सुनो, तो 6 मंथ की कितनी हो रही है? 1.2 लाख रुपीज तुम्हारे क्या होना चाहिए, सेविंग। सेविंग में रखो, मतलब एक अलग अकाउंट बना के उसमें कलेक्ट करे करके रखो। और ये कहाँ यूज करना चाहिए? अगर तुम्हारे इमरजेंसी फंड, मतलब कुछ एक्सीडेंटल हेल्थ केयर हो गया, कभी अनएक्सपेक्टेड एंड सॉरी, कभी अनैच्छिक घर को अर्जेंटली रिस्टोरेशन करना है, या कभी अचानक से कोई सा प्रोग्राम बनाना है, तो ये यूज कर सकते। बट तुम नहीं करते हो, बिकॉज ऑफ, देख करते हो तो ये डायरेक्ट दुश्मन बन चुका है ना। सिंपल सी बात है। अगर किसी, समझो एक सॉरी, एक बंदा है राहुल, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी आंखें मेरे पे है और मेरी उस पे है, और मैं उससे ईर्ष्या से देख रहा हूँ, वो मुझे ईर्ष्या से देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली दोस्त बने बगैर दुश्मन बन गया। मतलब दुश्मन मेरा बन गया वो, और मैं उसका, मैं और उसका मैं दुश्मन बन गया, ऐसा। ठीक है, वैसा ही तुम ये नहीं मतलब ये तुम्हें पता है क्या, इम्पल्सिव स्पेंडिंग हो रही है बट इग्नोर कर रहे हो, ऑटोमेटिक दुश्मन बन गया। नो इन फाइनेंशियल प्लान नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लान नहीं है, इग्नोर कर रहा है, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, डायरेक्ट दुश्मन बन गया। हाई इंटरेस्ट पे लोन, ये इग्नोर कर रहा है, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, दुश्मन। ओवर लुकिंग इन्फ्लेशन, दुश्मन। एट द लास्ट बट नॉट नॉट लीस्ट, मतलब फाइनेंशियल, मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड, ये भी क्या हो रहा है, दुश्मन बन गया। बातें तो नहीं हो रही है किसी से भी, बट इनडायरेक्टली सब दुश्मन बन रहे हैं। यही होता है इम्पोर्टेंट, मिडिल क्लास लोगों को ऊंचाई तक नहीं जाने दे रहा। ऐसी 5 चीजें हैं जो, ये 5 चीजों के, ये 5 चीजें हैं जो सच में दुश्मन बन रहे हैं अपनी। तो हमें रिच बनना है तो इनको अपनाना चाहिए, इनको अपना के मतलब पॉजिटिवनेस से अपनाना चाहिए, और यूटिलाइज करके फोकस करना चाहिए अपने लाइफ पे, और कुछ अच्छा खासा अचीव करना चाहिए। यस, आई गारंटी दैट अगर ये एक साल तुम ये प्लानिंग कर रहे हो, इसको अवॉइड कर रहे हो किसी चीजों की, मतलब इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लान बनाया है, हाई इंटरेस्ट लोन लेना बंद किए हो, और लुकिंग इन्फ्लेशन को मतलब इग्नोर करना बंद कर रहे हो, इन्फ्लेशन को उसी हिसाब से तुम प्लानिंग कर रहे हो, इमरजेंसी फंड रख रहे हो, ओके, और ऊपर से मतलब ये सारी चीजें कर रहे हो, तो विद इन 1 साल, 1 साल में तुम्हारी लाइफ टॉप टू बॉटम, उल्टा बोल दिया, पता है, टॉप टू बॉटम नहीं होके बॉटम टू टॉप बन जाएगी। याद रखो, यहाँ है तुम अभी, सच में, अरे निकल भाई, अरे भाई, हाँ, यहाँ हो तुम अभी, इधर, बॉटम। ये 1 साल में ये तुम करते हो ना 5 चीजें, यहाँ से यहाँ तक, ये सफर लंबा लग रहा है, बट सफर ये लंबा लग रहा है, बट जब तुम करने लग रहे हो ना, तब क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। यस, स्टॉक मार्केट जैसे कैंडल ऊपर जाती है ना, बाइंग कैंडल,
जो पहले 15 मिनट में या 350 330 को, मतलब जो लास्ट की कैंडल रहती है, या पहले जो पहली एक 9:15 की कैंडल रहती है, वैसा ऊपर नीचे रहती है ना, वैसे ही तुम्हारे एक साल में लाइफ चेंज नहीं हुई तो कमेंट में आके गाली देना। यस, ठीक है। और ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारे दुश्मन, मेरे दुश्मन, सबके दुश्मन जो मिडिल क्लास है उनके तो पक्का दुश्मन सबको पता चले होंगे। अभी उसको इग्नोर करोगे, इग्नोर करोगे इन द सेंस पॉजिटिवनेस से लोगे और उसको काम में लाओगे तुम्हारी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। तो मिलते हैं ऐसी तगड़ी वीडियो लेके कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।